हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। कल हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने बेसिक सीखा हुआ था। इंट्रोडक्शन में एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं, जॉर्प्शन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में बात किया हुआ था लास्ट वीडियो में अपने। क्या था हमारे पास, क्या था एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, यही था ना। तो एड्जॉर्बेट क्या होता है, एक तरीके से सॉल्यूट होता है, और एड्जॉर्बेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ट्रिक क्या बताई हुई थी याद रखने के लिए, इसमें बेंट आ रहा है, इसमें बेंट आ रहा है, यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग एड्जॉर्बेंट बोलेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, इसको एड्जॉर्बेट बोलेंगे। तो एड्जॉर्बेंट के में क्या क्या हो सकता था हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस में से एड्जॉर्बेंट में सॉलिड फॉर्म हो सकती है, एग्जिस्ट करती है, और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जबकि एड्जॉर्बेट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कुछ भी हो सकता है। तो इंटरफेस कितनी टाइप की बनाई हुई थी हम लोगों ने, सॉलिड का गैस के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का सॉलिड के साथ, फिर लिक्विड का गैस के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो इंटरफेस आई थी वो कौन कौन सी आई थी, सॉलिड का गैस के साथ, दूसरी इंटरफेस थी सॉलिड के लिक्विड के साथ, तीसरी इंटरफेस थी हमारी सॉलिड सॉलिड, यही था सॉलिड सॉलिड, चौथी इंटरफेस थी हम लोगों की, ये सॉलिड वाला काम कंप्लीट हो गया है। लिक्विड का क्या था, लिक्विड लिक्विड हो गया, एंड फिफ्थ वन इज लिक्विड का गैस के साथ लिखेंगे, पहले हम लोग गैस से स्टार्ट किया था ना, लिक्विड का गैस के साथ, एंड देन लिक्विड का लिक्विड के साथ। बाकी लिक्विड सॉलिड इस तरीके का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये 5 तरीके की हमारे पास इंटरफेस बनी हुई थी। तो ये किस पे आ रहा था, ये जो भी चीज़ें आ रही थी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो एड्जॉर्बेट था। ये किस पे आ रहे थे, एड्जॉर्बेंट पे आ रहा था। एक तरीके से एड्जॉर्बेंट है और ऊपर से कुछ इस तरीके से आ रहा है इस पे जमा होने के लिए, एक्युमुलेट होने के लिए, तो वो एड्जॉर्बेट था। तो अब उसी के अनुसार जो हमारे पास एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है, तो जो फिनोमिना हो रही थी वो एड्जॉर्प्शन हो रही थी। तो इस एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को इफेक्ट करने वाले, यानी कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, यानी अगर हिंदी में बोलें तो एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक, और इंग्लिश में अगर बोलें तो फैक्टर अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन। सो हमारे पास देखिए दो चीज़ें तो हैं, एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है। याद करना है, कैसे याद करना है, काफ़ी आसान है। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है। अब ये कहाँ है, किसी इन्वायरमेंट में है। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है और प्रेशर भी होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो सकता है, इन दोनों का खुद का नेचर हो सकता है, और जिस पर ये आ रहा है उसका सरफेस एरिया हो सकता है। तो टोटल कितने टाइप हो गए, 5 टाइप्स के हो गए हैं। सो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एंड फिफ्थ वन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। इनको हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th से लेके पूरा MSc लेवल तक ये जो बेसिक है वो पूरा 12th में, और 12th के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी जो बेसिक आता है, और इससे जो ये होता है ना जेम में भी इससे थ्योरी पूछ ली जाती है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। नेट में भी वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, गेट में भी पूछ लिया जाता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, कौन से इफेक्ट होते हैं, क्या होता है जब इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इनको 1 बाय 1 आप लोग समझिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये हो गया एड्जॉर्बेंट, दिस इज एड्जॉर्बेंट। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऊपर, ये क्या कहलाएंगे, एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर एड्जॉर्बेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स इस पे एक्यूमुलेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, इनकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाएंगी जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन जो फिनोमेना होती है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी एड्जॉर्प्शन होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो एड्जॉर्प्शन
इंक्रीज कर जाएगा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट अगर हम लोग लिखें तो एड्जॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरीके से बना लिया करें शॉर्ट में, एड्जॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हो गई है। टेम्परेचर के बाद हम लोग आते हैं प्रेशर पे। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर में क्या है, एक्यूमुलेट होना है चीज़ों को। तो एक्यूमुलेट होने के लिए आप लोग खुद सोचिए, बताइए कि प्रेशर कैसा होना चाहिए। अगर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा, देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर प्रेशर बहुत कम होगा, तो प्रेशर अगर कम होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन कैसा होगा, रैंडम मोशन होता रहेगा। अब एक्यूमुलेट कराना है तो हमें उनके मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्बेंट के सरफेस तक खींचना है। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कम होगा तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्रेशर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे गैस के, वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे किस पे, एट हायर प्रेशर। सो प्रेशर इंक्रीजेज, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें एक सर्टेन लिमिट तक होता है, क्योंकि एड्जॉर्बेंट के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होती हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट होने की वजह से पहले प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स पूरी तरह से फिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहो, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होगी। तो क्या होगा, ये बात है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। क्यों? क्योंकि जो एड्जॉर्बेंट है उस पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट फिक्स होती हैं। तीसरा आते हैं सरफेस एरिया पर। अब सरफेस एरिया की अगर बात करें तो अगर इस मार्कर की ही बात कर लें तो अभी इस पे जो सरफेस एरिया है, आपको जो सरफेस दिख रहा है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं सरफेस एरिया की ही बात कर लूँ, यहाँ पे इस कॉपी की बात कर रहा हूँ, जैसे ये सरफेस एरिया है, अभी ये पूरा सरफेस एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया है, इसको भी हम लोग सरफेस एरिया में काउंट कर सकते हैं, इन कॉर्नर्स को भी सरफेस एरिया में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा सरफेस एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव साइट क्या है, फिक्स है। लेकिन जब इसको ग्राइंड कर दिया, क्रैश कर दिया, पूरा क्रैश कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, अच्छे से ग्राइंड भी कर दिया इसको, तो क्या होंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स पास थे वो क्या हो गए, फैल गए, और इसके अंदर जो बल्क था वो भी क्या हो गया, टूट गया पूरी तरह से, एक अच्छे पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अभी तक हमारे पास एक्टिव साइट कितनी थी जिसको हम लोग टच कर पा रहे थे ऊपर ऊपर, जब पूरी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो जो हर एक मॉलिक्यूल्स होंगे इन जो इस बुक को मिलके बनाए हुए हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी सरफेस एरिया बढ़ गया, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी बढ़ गई। तो सरफेस एरिया के बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया के बढ़ाने से, इंक्रीज करने से नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स क्या हो जाती हैं, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर जाती हैं। नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स के इंक्रीज करने से जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन पर आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ेंगे, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना इंक्रीज कर जाएगी। सो एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। बात सरफेस एरिया की हो गई। सरफेस एरिया के बाद अब अगर हम लोग नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करें, एड्जॉर्बेंट इसकी बात कर रहे हैं, तो हर एक एड्जॉर्बेट के लिए, या अगर हम लोग एड्जॉर्बेट की बात, जब भी एड्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको वेरी करा रहे हैं, एड्जॉर्बेट को फिक्स कर ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और एड्जॉर्बेंट में हमारे पास एल्यूमिना है, एड्जॉर्बेंट में एल्यूमिना हो गया,
और दूसरा हमारे पास हो गया निकेल का पाउडर, निकेल पाउडर। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज एंड दिस इज, ये दोनों ही क्या है हमारे पास, एडजॉर्बेंट है, ये भी एडजॉर्बेंट है। तो डिफरेंट एडजॉर्बेंट पर कोई किसी एक गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स एडजॉर्बेंट के बदल देने से उस आने वाले एडजॉर्बेट का नेचर भी बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एल्यूमिना पर वीकली एडजॉर्ब्ड होता है। हाइड्रोजन गैस एल्यूमिना पर वीकली एडजॉर्ब्ड होती है, जबकि निकेल पाउडर पर स्ट्रॉन्गली एडजॉर्ब्ड होती है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। A gas can be adsorbed on different adsorbent in different amounts. That means hydrogen is weakly adsorbed on alumina surface, whereas it is strongly adsorbed at nickel powder surface. नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की बात करें, नेचर ऑफ एडजॉर्ब में हमारे पास आने वाली चीज़ें क्या हैं, गैस है, हम लोग गैस कंसीडर अगर कर रहे हैं तो एडजॉर्ब, अब एडजॉर्बेट बेंट फिक्स कर दीजिए। अब हम लोग वेरी किसको करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं एडजॉर्बेट को। तो ये फिक्स हो गया, जैसे एल्यूमिना ले लीजिए या फिर चारकोल ले लीजिए या फिर कोई निकेल पाउडर ही, कोई किसी एक, जनरली एक्स मान लिया हमने इसको, तो इसको एक्स कंसीडर कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं हम लोग एडजॉर्बेट को। अमोनिया गैस आ रही, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रही, क्लोरीन गैस आ रही है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो नेचर सभी गैसों का अलग अलग होगा, इसका नेचर तो अभी सेम है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास गैसें डिफरेंट हैं तो उनका एडजॉर्प्शन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब जो ईजिली लिक्विफेबल गैसेज हैं, ईजिली लिक्विफेबल गैसेज, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करिए, ईजिली लिक्विफेबल गैसेज हैं वो हाईली एडजॉर्ब्ड होती हैं, हाईली एडजॉर्ब्ड होती हैं। और जो इजीली लिक्विफेबल गैस होंगी, इजीली लिक्विफेबल गैस नहीं होती हैं, वो वीकली एडजॉर्ब होती हैं। तो इसका इनका एग्जांपल है NH3, Cl2, HCl, CO2 एट्सेट्रा। और जो नॉट ईजली इक्विफेबल गैसें होती हैं, नॉट ईजली इक्विफेबल गैसेस, उनको हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, हीलियम को भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, वान वाल कांस्टेंट। वान वाल इक्वेशन होती है P + A/V², V - B = RT। तो सारा खेल इस कांस्टेंट का होता है, A का। A/V² जनरली जाना जाता है इंटरनल प्रेशर के नाम से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो जितना ज़्यादा A की वैल्यू होगी, वान वाल कांस्टेंट A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो सकती है और उतना ही अच्छा इस पे एडजॉर्प्शन होगा। तो इनके लिए A वैल्यू ज़्यादा होती है, इन गैसेस के लिए A वैल्यू कम होती है, इसलिए ये जो गैसें हैं उनका एडजॉर्प्शन इस पे ज़्यादा होगा, इसका एडजॉर्प्शन इस पे कम होगा। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो सकता है, एडजॉर्प्शन आइसोबार हो सकता है और एडजॉर्प्शन आइसोटर हो सकता है। तो व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन थीटा एंड पी, थीटा इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड पी इज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब थीटा वर्सेस
पी के बीच में ग्राफ खींचते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाता है, पूछते हैं किस टाइप का ग्राफ है। सो दिस इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ किस किस के बीच में होता है, थीटा और पी के बीच में, और कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ये ग्राफ मिलता है इसको हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। एडजॉर्प्शन आइसो बार का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और ग्राफ किसके बीच बीच में है, थीटा वर्सेस टी के बीच में है एट कांस्टेंट प्रेशर। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो एडजॉर्प्शन आइसोबार में ग्राफ किस तरीके से मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। एडजॉर्प्शन आइसोटर्म किस तरीके, आइसोटर किस तरीके से मिलता है, ये ग्राफ होता है थीटा वर्सेस पी के बीच एट कांस्टेंट, आइसोटर है सॉरी, ये पी और टी के बीच में होता है, कांस्टेंट थीटा होता है, पी और टी के बीच में ग्राफ होता है एट कांस्टेंट थीटा, टी एंड पी। यहाँ पे टी होता है, ये टी है, और यहाँ पे पी होता है एट, तो टी वर्सेस पी के बीच में एट कांस्टेंट थीटा। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है यहाँ पे थीटा, तो आइसोटर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो इनको भी आप लोगों को याद करें। बाकी ये जो आगे हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उनमें ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से क्यों होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।